बुलंदशहर हारी सीटों पर जीत के लिए सपा का मिशन 27 का फॉर्मूला तैयार। पीडी पंचायत बनाएगी अखिलेश को सरताज। सपा ने यूपी की हारी हुई 108 विधानसभा सीटों पर पर्यवेक्षक किए तैनात। पर्यवेक्षक सपा आला कमान को सौंपेगी विधानसभा वार समीक्षा रिपोर्ट। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व एमएलसी को बनाया गया का पर्यवेक्षक। जानकारी देते हुए प्रेमपाल यादव, पूर्व मंत्री। संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। बुलंदशहर समेत उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभाओं में पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। संख्या क्या है? देखिए, 8 नहीं किए गए हैं, 5 किए गए हैं। जो लोग हम पहले जीते थे उनमें नहीं किए गए, जो अभी हारे हैं वर्तमान में उन सीटों पर किए गए हैं। इनकी पार्टी की मंशा ये है, इस समय प्रदेश में जो जन विरोधी सरकार चल रही है उससे तमाम तरीके के उत्पीड़न हो रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, क्षेत्र में क्या किया ये कभी बताने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग 2027 में किस तरीके से इस क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाया जाए, चाहे बिजली के रूप में हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, अल्पसंख्यक, दलित, सभी वर्ग के लोग जो त्रस्त हैं उन सबको न्याय दिलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को प्रभारी बना के भेजा है हर में विधानसभा में। और हमारा काम यह है कि आप उस क्षेत्र में पता करिए क्या समस्याएं हैं और जो हमारा संगठन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। हम अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाकर जो आम आदमी उससे जोड़ने के लिए जो लोग दुखी हैं, प्रभावित हैं, उनकी मदद करने के साथ साथ जो भी खामियां हैं सरकार की उनको जनता के बीच में ले जाकर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करके किस तरीके से इस सरकार से निजात पा सके। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार 2017-2022 में तो आप आए, 2027 में किस तरह जाएंगे, क्या चलेगा? इसी तरीके से तो हम रणनीति बना रहे हैं। देखिए, लगातार जो सरकार जन विरोधी काम कर रही है, अभी मैंने आपको बताया कि बिजली का इस समय प्रदेश में इतना उत्पीड़न है, इसी के परिप्रेक्ष्य में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जब सीजन आता है तो न डीएपी न यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाती किसी भी दर में, तमाम तरीके की समस्या है। इसीलिए हम लोग हर क्षेत्र में एक पीडीए पंचायत के रूप में किसी जो अनूप शहर विधानसभा उसमें 200 पीडीए पंचायतें हो चुकी हैं। जो खुर्जा है उसमें 25-30 पीडीए पंचायतें हो चुकी हैं। जो सियाना है उसमें 50 से ऊपर पीडीए पंचायत कर चुके हैं हम लोग। जो आपका बुलंदशहर है उसमें 20-25 पंचायतें कर चुके हैं। सिकंदराबाद में 100 से ज्यादा पंचायतें कर चुके हैं। इसलिए ये जागरूकता लाने के लिए लोगों कि आप देखिए किस तरीके से लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें सरकार की किसी योजना का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपके विजन में अब 3 या 4 साल पहले से उत्पीड़न हो रहा है या अभी 1 साल बचा है इसमें नजर आ रहा है? नहीं, जो गुजर चुके हैं उसमें क्यों नजर नहीं आया? नहीं, लगातार हम लोग लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं, चाहे जिला फोरम हो, चाहे प्रदेश का वो हो, हर जगह हम लोग आवाज उठाते रहे। हम लोग जब विधानसभा में थे तो लगातार आवाज उठाते रहे, अब भी विधानसभा में आवाज उठाई जा रही है। प्रदेश के लगातार आप देख रहे हो सारी वो चल रही है। हम लोग वक्त पर जो संबंधित लोग उनसे ही मिलने का काम करते हैं कि आपकी सरकार में ये उत्पीड़न हो रहा है। इसका चुनाव पीडीए केंद्र बिंदु में रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। ये नहीं पार लगाएगा, पीडीए नैया पार लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा।